में हमने पढ़ा था कि धाइमा किरत बारी को कहती है कि वे उदय सिंह को टोकरी में लिटाकर ऊपर से गीले पत्ते डालकर महल के बाहर बैरिस नदी के किनारे ले जाए। इतने में शामली महल के बाहर के दृश्य के बारे में धारिक माँ को बताती है कि महल के चारों तरफ से घेरा हुआ है। धाइमा शामली को उदय सिंह की रक्षा की बात जब बताती है तो शामली भी ये सुनकर खुश हो जाती है। वे प्रश्न करती है कि बनवीर के आने पर तुम उसे क्या जवाब दोगी। तब वे कहती है कि मैं उनकी शैया पर किसी और को सुला दूंगी। अब आगे हम भाग 5 का पाठ करेंगे। पन्ना। सुला दूंगी उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है। चंदन। चंदन को सुला दूंगी शामली। सिसकियां। चंदन को सुला दूंगी। उस नन्हे से लाल को हत्यारे को तलवार नीचे रख दूंगी। कह दूंगी कि उसके नन्हे से कलेजे पर हल्की सी चोट करना। बेचारा अभी बालक है। भीषण प्रहार से मेरा लाल चौक उठेगा। शामली। धाइमा धाइमा, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। महल के किसी कोने में छिप रहूंगी। हाय, तुम क्या कह रही हो? ऐसा मत कहना धाइमा, ऐसा मत कहना। मैं जाती हूँ। मैं ऐसा नहीं सुन सकूंगी। मैं ऐसा नहीं सुन सकूंगी। प्रस्थान। तो पन्ना जब क्या है, शामली को कहती है कि वे उदय सिंह की शैया पर क्या अपने बेटे चंदन को सुला देगी। तो जब ये वचन बोलती कि चंदन को लिटा देगी, इतने में वो क्या है, सिसकियां भी लेने लगती है। मतलब अंदर से पन्ना का, धाइमा का मन भी दुखता है कि वे अपने बेटे की क्या बलिदान करने के लिए तैयार है। तो उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार से रख दूंगी और नन्हे से कहूंगी क्या, मतलब शामली को बोलती है कि मैं बनवीर को कहूंगी कि मेरा बेचारा ये बच्चा भी क्या बहुत छोटा है, तो उस पर हल्के से वार करना। शामली कहती है, नहीं धाइमा, तुम ऐसा मत कहो। तुम ऐसा नहीं कह सकती कि तुम अपने बेटे को क्या है, उस बनवीर की हत्या के आगे पेश कर दूंगी। तो मैं तो तुम्हारी ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हारा ऐसा बात कभी सुन नहीं सकती। मैं तो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अन्ना। चली गई। कहती है, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। जो मुझे करना है इस सामने सुन भी ना सकेगी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा के में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपूतनी का व्रत है। यही राजपूतनी की मर्यादा है। यही राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय ब्रज बना दो। माता के हृदय के स्थान पर पत्थर रख दो, जिससे ममता का स्तूत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। खींची राजपुतानी अपने रक्त से मंगल तिलक करे। नेपथ्य में चंदन का स्वर, माँ माँ माँ, चंदन का प्रवेश। तो अभी शामली के चले जाने के बाद जब शामली कहती है कि धाइमा को कि मैं तुम्हारी ये बात बिल्कुल सुन भी नहीं सकती कि तुम अपने उसकी जगह क्या है, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो। जब शामली के जाने पर पन्ना कहती है कि चली गई, वो कहती है मैं सुन भी नहीं सकूंगी। तो फिर भवानी माँ से प्रार्थना करती है धाइमा कि तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया है। तुम मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं। अपना रक्त से तात्पर्य मतलब अपने पुत्र चंदन की मतलब बलिदान दे सकूं। कि तुम मुझे मतलब इतना मतलब मेरे को शक्ति दो कि मैं इस मतलब दुख को मतलब इस बलिदान को सहन करने की ताकत मेरे में रहे। मैं अपने लाल को दे सकूं। यही राजपुतनी का व्रत है। तो यही मेरा व्रत, मैं तुमसे यही प्रार्थना करती हूँ, तो मुझे शक्ति दो कि मैं इस दुख को क्या सहन कर सकूं। यही राजपुतनी का व्रत है। यही राजपुतनी की मर्यादा है। यही राजपुतनी का धर्म है। मेरा हृदय व्रज बना दो। व्रज बनाता मतलब बिजली के समझ मतलब स्ट्रॉन्ग बना दो। मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि मैं हर तरह के दुख को सह सकूं। माता के हृदय के स्थान पर पत्थर रख दो, जिससे ममता का स्रोत बंद ना हो जाओ। कितने दीपदान में इसमें हमारे कितने शब्दों को गहराई से मीनिंग दिया हुआ है कि क्या भवानी माँ से दाई माँ क्या प्रार्थना कर रही है। हे भवानी माँ, तुम मेरे हृदय को पत्थर के समान कठोर कर दे। पत्थर के समान कठोर कर दे मतलब तो मेरा हृदय इतना कठोर हो जाए कि मैं अपने बेटे के प्रति जो प्यार की ममता है, मोह की माया है, वो अपना बंद हो जाए। तो जब मेरा हृदय कठोर हो जाएगा तो अपने बेटे चंदन के बलिदान पर मुझे दुख ना होगा। तो कहती मैं सच्चे तो की सच्ची नारी हूं। मैं खींची राजपुतानी अपने रक्त से मंगल तिलक करें।
खींची राजपुतानी से तात्पर्य देखो, जब हमने एकांकी का पात्र परिचय पढ़ा था तो हमें धाई माँ के करेक्टर में पढ़ा था कि जो धाई माँ की खींची मतलब एक जात का नाम है। खींची जात की एक राजपुतान घराने की क्या है, मतलब उसमें बताया हुआ स्त्री थी वो। तो कहती है कि धाई माँ मुझे शक्ति दे कि मैं अपने रक्त से क्या है मंगल तिलक कर सकूं, मतलब उदय सिंह का इस राज सिंहासन का जो असली उत्तराधिकारी है उसका मंगल तिलक कर सकूं। नेपथ्य में चंदन का स्वर, नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे चंदन का स्वर होता है, माँ माँ कह के वो पुकारता है। चंदन, माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई, ये रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है, लाओ देखूं मेरे लाल। ओह, अंगूठे में ये चोट कैसे लगी। रक्त निकल रहा है, कितना रक्त निकल रहा है, लाओ इसे बांध दो। अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है। सीधा पैर करो। हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ। बांधते हुए चोट कैसे लगी लाल। चंदन, मैं जैसे ही भोजन करके उठा, माँ सज्जा ने कहा कि महल चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोके में चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही मैं नीचे कूदा, एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। चंदन अभी जो क्या अपनी माँ को बुलाया था कि माँ माँ करके किसी पैर में चोट लग गई थी, तो माँ जैसी दिखती है कि अपने बेटे चंदन के पैर से रक्त निकल रहा है, तो क्या है अपनी साड़ी से कपड़ा टुकड़ा फाड़ती है, उसके पैर में पट्टी बांध देती है और सब पूछती है चोट कैसे लगी है। तो चंदन क्या कहता है कि जैसे ही भोजन करके उठा तो सज्जा ने कहा, सज्जा मतलब जो घर के में खाना बनाने वाली, खाना परोसती, जो खाना खिलाती थी चंदन को, तो उसने बताया कि महल को चारों तरफ से सिपाहियों ने घेर लिया है। तो ये देखने के लिए वह ऊपर की झोंकी मतलब ऊपर की खिड़की से झाँक के देख रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। तो अंधेरे से कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वह ऐसे नीचे कूदा और एक शीशा, टूटा हुआ शीशा हुआ था, उसके अंगूठे में चुभ गया। तो फिर अपनी माँ को समझाता है कि माँ इसमें कोई डरने की बात नहीं, रक्त तो निकलता ही रहता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना, सभी देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वे नीचे नाच रही होगी। चंदन, माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है, कल मैं उससे कहूंगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच ना दिखाया करे, उसका मन आखिर करने में नहीं लगता। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी। चंदन, चंदन, कुंवर जी कहाँ है माँ, आज भोजन में भी साथ नहीं चले। पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से वे सो ही रहे हैं माँ, कुंवर जी को ज्यादा नींद क्यों आती है, मैं देखूं कहाँ सो रहे हैं। पन्ना, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। तो अभी यहाँ क्या पन्ना कहती, जब चंदन पूछता है कि बाहर इतने सिपाही क्यों खड़े हैं, तो धाई माँ अपने बेटे को क्या जवाब देती है कि सर आज नाच रंग का दिन है, तो सब उसको देखने आए हैं, इसलिए सोना ने भी उन्हें बुलाया होगा, इसलिए वे नीचे नाच रही है। तो जब चंदन जैसे ही सोना का नाम सुनता तो अपनी माँ से कहता है, माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है, तो उसको कहो कि कुंवर जी को मत देखा करे। तो जब कुंवर की वो देखती है, नाचती है, तो कुंवर जी का क्या मन क्या आखिर करने में नहीं लगता। आखिर मतलब शिकार करने के लिए आप जाते हैं, तो क्या है शिकार करने में ध्यान नहीं जाता उनका, उनका शिकार का निशान जो आखिर का निशान है वो छूट जाता है। वो क्या है सीमा सोना के नाच को देखने में लगे रहते हैं। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी। चंदन पूछता है कुंवर दाइमा से कि उदय सिंह कहाँ है, कुंवर जी कहाँ है, हम आज भोजन साथ में करेंगे। दाइमा कहती वो कहीं गुस्सा होकर कहीं सो गए हैं, तो जब उठेंगे तब मैं उन्हें खिला दूंगी, तुम उनके कहीं बुरा मानकर वे कहीं सो रहे हैं। चंदन, सोना ने यूं बुरा मानना सिखला दिया है माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे, आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। पन्ना, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। चंदन, अब कुंवर जी के साथ घर खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर से भी ज्यादा, कहते हैं मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ, अब कल से ये कहना भूल जाएंगे। हंसता है, क्यों ना माँ। पन्ना, ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती, वो तुम्हारी आंखों में पानी कैसा माँ, ए तुम्हारी आंखों में। तो चंदन क्या यहाँ पर क्या बताया कि चंदन क्या कहता है कि
सोना ने भी उन्हें क्या वो कहते हैं ना कि हाँ उदय सिंह गुस्सा मांगा कहीं सोने चला गया है, तो चंदन कहता है कि इस तरह से बुरा मानना है, गुस्सा मानना भी क्या है, उदय सिंह ने क्या है सोना से ही किए सीखा है। नहीं तो कुंवर पहले ऐसा कभी बुरा नहीं मानते थे, हम साथ ही खेलते थे, साथ ही खाते थे, और आज अकेले तो मैं कुछ खा ही नहीं जाता। धाइमा कहती है चलो मैं तुमको खिला रही, तुमको अकेले बैठकर खाने नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, आज जी भर के खिला दूंगी। चंदन, अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, हम खूब खाएंगे। तो चंदन मतलब अपने उदय सिंह का मतलब अपने इतना ख्याल रखता था कि बच्चे का हम बचपन से साथ में खेला कूदा कि हम आज उन्होंने नहीं खाना खाया तो कल ही हम एक साथ खाएं, मैं भी कल उनके साथ ही खाना खाऊंगा। माँ कुंवर जी से भी ज्यादा कहती है चंदन से ज्यादा खाऊंगा तो तुम मुझे अपने हाथ से खिला देना। तो पन्ना कहती ठीक है लाल। और चंदन कहता है माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती, तुम्हारी आंखों में पानी कैसा है। तो ये बोलते बोलते क्या है दाइमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन आंसुओं को क्या चंदन देख लेता है, वो अपनी माँ से पूछता है तुम्हारी ये आंखों में आंसू क्यों है। वास्तव में ये आंसू क्यों थे, वो कि दाइमा का मन के अंदर से रो रहा था कि आज अपने बेटे का बलिदान देने के लिए बैठी है, तो बेटे को कह रही मैं तुमको जी भर खिला दूं, परंतु बेटा कहता नहीं मैं कुंवर जी के साथ ही खाऊंगी। तो अपने बेटे की प्यारी बातें सुनकर उनकी आंखों में क्या है आंसू आ जाते हैं। पन्ना, कहाँ चंदन, पानी कहाँ, तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बही, मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। चंदन, ओ माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो, अब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा माँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी की स्थापना तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा, तो वो अपनी पूजा करने दोगी, तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन। चंदन, ये मत समझना माँ कि मैं जागीरें नहीं जीत सकता, उस जंगली खरगोश की तरह तेज से दौड़ सकता हूँ, आसमान तक धावा बोल सकता हूँ। तो जब चंदन पूछता अपनी माँ से तुम्हारी आंखों में रक्त कैसे, तो क्या दाइमा क्या कहती है अपने बेटे को कि तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार निकली, तो मेरी आंखों में क्या एक पानी की बूंद पे ना आए कि मेरे बेटे की मतलब तक रक्त बह रहा है। चंदन कहता है माँ तुम कैसी बातें, कितनी भोली हो, तुम तो बहुत ही अच्छी हो, तुमसे इस संसार में तुमसे बगैर कोई भी नहीं है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत सी जागीरें खरीदूं, जागीरें मतलब जमीन जायदाद खरीदूंगा, मतलब एक बड़ा आदमी बनूंगा, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनाऊंगा, उस मंदिर में देवी की जगह मैं तुम्हारी मूर्ति रखूंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। चंदन अपनी दाइमा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, वो कहती है मुझे तुमसे एक ऐसी आशा है। तो चंदन कहता है ये मत कहना कि मैं जागीरें नहीं दे सकता, मैं जंगली खरगोश के साथ तेजी से दौड़ सकता हूँ, आसमान तक धावा बोल सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तुमको करके दिखलाऊंगा। पन्ना, आप बहुत बात ना करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ, कुछ आहट होती है। चंदन, माँ माँ देखो उस दरवाजे से कौन झाँक रहा है। पन्ना, किरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ, उठकर देखती है। चंदन, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं। पन्ना, लौटती कोई नहीं है, महल में किसका डर है लाल, तुम सो जाओ। चंदन, कहाँ सोऊं, सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी, मेरी शैया ठीक ना की होगी। पन्ना, तो कुंवर जी की सैया पर सो जाओ, शैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी, और कुंवर जी बुरा मान गए तो मैं कुंवर जी को समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया मेरी तो हो ना जाएगी। तो अब इतने में क्या है पन्ना किरत बाजी से कहती है कि जब दाइमा चंदन कहता है कि बाहर मुझे कुछ आवाज आ रही, कोई अंदर झांक रहा है, तो कहती है कौन झांक रहा है, कोई नहीं हमारे यहाँ आ सकता। मैं मतलब एक तरह से अपने बेटे को सांत्वना दे दी है। फिर अपने बेटे को कहती तो जाकर सो जा। चंदन क्या जवाब देता है कि अभी तो सज्जा मतलब जो है काम रसोई का घर में काम करने वाली है, वो तो अभी रसोई घर में काम कर रही है, उसने तो मेरा अभी बेड मेरी शैया ठीक ही नहीं की है, तो मैं कहाँ सो। दाइमा कहती तो कुंवर जी की सैया में सो जा, कुंवर जी तुम बुरा नहीं मानेंगे, मैं उसको समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया कोई मैली कौन हो जाएगी, कोई बात नहीं, तो कुंवर जी की शैया सो जा। तो असल में क्या पन्ना जो है अपने चंदन को मतलब एक तरह से अपने बेटे के बलिदान के लिए मतलब एक ऐसे भूमिका बांध रही है कि हाँ कैसे बेटे को मतलब सिलटा, मतलब डायरेक्ट तो बोल ही सकती कि मैं तुमको मतलब ऐसा करने वाली हूँ, पर तुम अंदर से उसका मन क्या है, रोम रोम उसका रो रहा था माँ का। एक माँ की जो दया भावना जो है, मतलब यहाँ पर हमारे पूरे एकांकी माँ की भावना बताई गई है, कैसे माँ अपने मतलब आंसू को रोक कर अपने दिल पर पत्थर रख अपने बेटे का बलिदान करती है।
चंदन, तुम बहुत अच्छी हो माँ। आज कुंवर जी की शैया पर लेट कर दे। आज तो मैं भी राजकुमार हो गया हूँ। एकाएक स्मरण कर, पर मेरी माला। राजकुमार के गले में माला होती है ना। तुमने मेरी माला, टूटी माला गूंथ दी। पन्ना, नहीं गूंथ पाई लाल, सांबली आ गई थी। चंदन, कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। शैया पर लेटता है। हाँ हाँ माँ, कितनी नरम शैया है। जी होता सदा इसी पर सोता रहूं। पन्ना चीख कर, चंदन। चंदन, क्या हुआ माँ? पन्ना, कुछ नहीं कुछ नहीं। आज मेरा जी को अच्छा नहीं है। कभी कभी कलेजे में शूल सी उठती है। तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। चंदन, मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊं माँ? तो चंदन कहता है कि आज मैं कुएं की शैया पर लेट कर देखता हूँ, तो मतलब अपने आप को ऐसे फील कर रहा है कि मैं भी अभी राजकुमार हो गया हूँ। जैसे कुंवर उदय सिंह अपनी शैया, मतलब उनकी शैया अच्छे मुलायम गद्दों में सोते थे, तो बोलता था कि मुझको भी ऐसा स्मरण हो रहा है कि मैं राजकुमार हो गया हूँ। फिर अचानक उसको याद आता है कि राजकुमार के गले में तो माला होती है। अपनी माँ से पूछता है, तुझे मेरी माला टूट गई थी, तुमने क्या गूंथ दी है? पन्ना कहती, नहीं गूंथ पाई क्योंकि सांबली आ गई थी। मैं कल गूंथ दूंगी। तो सैया पर लेटते ही कहता है, कितनी नरम सैया है और इसी पर मैं सोता हूँ। चंदा अपनी जब माँ को कहता है कि मुझे ऐसा लगता है मैं सदा इसी पर सोता रहूं, तो दाई माँ के अंदर से चीख निकल आती है। वो बोलती, चंदन क्या हुआ माँ? मैं तो अपने चंदन बेटे को कुछ नहीं कह पाती, पर जब चंदन के मुझसे ये सब सुनता है कि मैं यहीं पर सोता रहूं, तो उसका माँ दुखी हो जाता है। तो अपने माँ बेटे को कहती है कि कुछ नहीं हुआ। मेरे कभी कभी मेरे कलेजे में शूल सी उठती है। शूल मतलब कलेजे में कांटा चुभता है, कि मुझे वो क्षण फील होने लगता है कि अब कब बलवीर आएगा, कब तुम्हारी हत्या कर देगा। तो मतलब मेरे कलेजे में शूल उठ रहा है। दुख एक की भावना उठ रही है मेरी। तुम सो जाओ और मैं भी सो जाऊंगी। जब चंदन अपनी माँ को कहता है कि हाँ उसके मतलब उसका जी अच्छा नहीं है, उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो कहता है मैं किसी वैद्य को बुला लो। मतलब चंदन भी अपनी माँ को मतलब इतना आदर सम्मान कर रहा है कि वो माँ के हर दुख को समझता है वो। तो हमारा ये भाग भी यही समाप्त होता है। बाकी अगले भाग का अध्ययन हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।